एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जिंजाइवल इनलार्जमेंट के बारे में। जिंजाइवल इनलार्जमेंट क्या होता है? तो एन इंक्रीज इन साइज ऑफ जिंजाइवा, किसी भी रीजन की वजह से जिंजाइवा का जो साइज इंक्रीज हो जाता है उसे जिंजाइवल इनलार्जमेंट कहते हैं। जिंजाइवल इनलार्जमेंट को स्कोरिंग किया गया था 4 डिग्रीज में। ग्रेड जीरो में होता है कि जिंजाइवा का इनलार्जमेंट हुआ ऐसा कोई साइन नहीं मिलता है। ग्रेड 1 में जो इनलार्जमेंट हुआ है वो कन्फाइंड रहेगा इंटरडेंटल पैपिला तक। ग्रेड 2 इनलार्जमेंट जो होगा वो इंटरडेंटल पैपिला को भी इन्वॉल्व करेगा और मार्जिनल जिंजाइवा को भी इन्वॉल्व करेगा। और ग्रेड 3 इनलार्जमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो 3/4 और मोर ऑफ द क्राउन को इन्वॉल्व कर लेगा, इंक्लूडिंग पैपिला, मार्जिनल जिंजाइवा एंड कवरिंग द पार्ट ऑफ द क्राउन। ये डायग्राम से ग्रेड 0 में आप देख सकते हैं कि जो इनलार्जमेंट है उसका कोई साइन नहीं मिल रहा। ग्रेड 1 में इंटरडेंटल पैपिला यानी कि सब टीथ के बीच में आप देख रहे हैं वहाँ पे इनलार्जमेंट हुआ है। ग्रेड 2 में वो इंटरडेंटल पैपिला और मार्जिनल जिंजाइवा को भी इन्वॉल्व किया है। ग्रेड 3 में वो जिंजाइवा तो इन्फ्लेम्ड है ही और टूथ के पोर्शन को भी वो इन्वॉल्व कर रहा है। आप देख रहे हैं कि टूथ के ऊपर जिंजाइवा का बहुत बड़ा लेयर आ गया हो। क्लासिफिकेशन, जिंजाइवल एनलार्जमेंट को क्लासिफाई किया गया था अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी है इन्फ्लामेटरी एनलार्जमेंट। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इन्फ्लामेटरी एनलार्जमेंट 2 टाइप के होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट। ड्रग इंड्यूस्ड एनलार्जमेंट ये होते हैं 4 टाइप के, जनरल इन्फॉर्मेशन, एंटी कन्वर्जेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। टाइप 3 में इनलार्जमेंट एसोसिएटेड हो जाता है कोई सिस्टमिक डिजीज़ या कंडीशन की वजह से। कंडीशन इनलार्जमेंट में होता है प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, विटामिन सी डिफिशियंसी, प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस एंड नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट, फॉर एग्जांपल पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। इसका सेकेंड पार्ट है सिस्टमिक डिजीज दैट कॉज जिंजाइवल इनलार्जमेंट, जैसे कि ल्यूकेमिया या ग्रैनुलोमैटस डिजीजेस, एग्जाम्पल वेगनस ग्रैनुलोमेटोसिस या सार्कोइडोसिस। फोर्थ टाइप है नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट। इसका 2 पार्ट है, जैसे बेनाइन ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और फिफ्थ है फॉल्स इनलार्जमेंट। हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट के बारे में। इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट वैसा कॉम्प्लिकेशन है जो किसी इन्फेक्शन या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से इनलार्जमेंट हो जाता है। तो इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट एंड एक्यूट इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट। ये हमेशा सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसी अदर टाइप ऑफ इनलार्जमेंट के। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट क्या होते हैं? इसके क्लिनिकल फीचर्स है वो स्लाइट बलूनिंग होगा इंटरडेंटल पैपिला का और मार्जिनल जिंजाइवा का, ये ओरिजिनेट ऐसे होगा। फिर अर्ली स्टेज में ये बल्ज बनाएगा और धीरे धीरे करके ये पार्ट ऑफ क्राउन को कवर करने लगेगा। ये प्रोग्रेस हमेशा स्लोली करता है और पेनलेसली करता है अगर इसमें कोई एक्यूट इन्फेक्शन या ट्रॉमा ना हुआ हो तो। फाइनली ये डिस्क्रीट सेंसाइल या पेडिंकुलेटेड मास रहता है। सेसाइल मीन्स कि वो रुका हुआ मतलब फिक्स्ड रहेगा, या पेडिंकुलेटेड मास मतलब डाल के जैसे लटका हुआ में ऐसा लगेगा जैसे कि वो मूव कर रहा हो, तो वो ट्यूमर जैसा लगता है लेकिन वो ट्यूमर नहीं होता है। इट मे बी इंटरप्रॉक्सिमल और ऑन द मार्जिनल और अटैच जिंजाइवा। इंटरप्रॉक्सिमल मीन्स 2 टीथ के बीच में हो सकता है, मार्जिनल जिंजाइवा में हो सकता है या अटैच जिंजाइवा में हो सकता है। इसका कभी कभी पेनफुल अल्सरेशन हो जाता है क्योंकि वो जो मास रहता है वो एडजेसेंट जिंजाइवा को फोल्ड कर लेता है, तो उसकी वजह से पेनफुल अल्सरेशन हो सकता है वहाँ पे। एटियोलॉजी क्या हो सकता है इसका? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक बहुत दिन तक है वहाँ जमा हुआ, उसकी वजह से। पुअर ओरल हाइजीन, पेशेंट की ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ है बहुत ज़्यादा, जैसे कि प्लाक या कैलकुलस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इरिटेशन बाय एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज़। एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज़ बहुत टाइप के हो सकते हैं, कोई एनाटॉमिकल फीचर या फिर कुछ अच्छे से बोन वहाँ पे फॉर्मेशन ना हो या फिर वहाँ पे टीथ का कुछ ऐसा इशू उसकी वजह से हो सकता है। ये इम्प्रॉपर रेस्टोरेटिव और ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, ओवर हैंगिंग रेस्टोरेशन, ओवर रेस्टोरेशन, ये सब बहुत बड़े रीजंस होते हैं ये सब चीज़ों के। या ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस सही से नहीं लगाया तो वहाँ पे जिंजाइवा को इरिटेशन होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है।
जिंजाइवल चेंजेस एसोसिएटेड विथ माउथ ब्रीदिंग की वजह से भी जिंजाइवल इनलार्जमेंट होता है, स्पेशली मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज वही रहता है, तो वहाँ पे बार बार एक्सपोज एरिया रहता है, तो सरफेस का डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसकी वजह से वो वहाँ पे जिंजाइवल इनलार्जमेंट हो जाता है। वहाँ का जिंजाइवा अपीयर करेगा, रेड कलर का इडिमेटस रहेगा, डिफ्यूज सरफेस साइनिस रहेगा एक्सपोज्ड एरिया का। एक्यूट इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट, ये जिंजाइवल एब्सेस की वजह से होता है। A gingival abscess is localized, painful, rapidly expanding lesion that usually has a sudden onset. सडनली हुआ रहता है, उसकी वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स, ये जनरली लिमिटेड रहेगा मार्जिनल जिंजाइवा और इंटरडेंटल पैपिला तक। अर्ली स्टेज में ये अपेयर करेगा रेड स्वेलिंग विद स्मूथ शाइनी सरफेस, और 24 to 48 आवर्स में इसमें से प्रूडेंट एक्सुडेट भी निकल सकता है। और एडजेसेंट टीथ जो रहेगा ऑफन सेंसिटिव टू परकशन रहेगा। इसका इटियोलॉजी किस होता है कि बैक्टीरिया कैरी डीप इनटू द टिश्यू व्हेन अ फॉरेन सब्सटेंस इज फोर्सफुली एम्बेडेड इनटू द जिंजाइवा। जैसे कोई फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कि टूथब्रश का ब्रेशल चला जाना, कोई फूड खा रहे तो फूड लॉजमेंट उसमें जिंजाइवा के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे एक्यूट इरिटेशन होता है। इरिटेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी है, आप हर जगह हमें फॉलो कर सकते हो, और भी कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं।